नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी इंडेक्स के जो 10 दिग्गज शेयर हैं जिनके मूवमेंट निफ्टी को बहुत प्रभावित करती है, उनके ऊपर मैं एक बार फिर से आपके साथ ऑन स्क्रीन उनके चार्ट्स को डिस्कस करता हूं। अगर आप देखेंगे सन फार्मा का फ्राइडे का चार्ट, तो इसने एक नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी है, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि 507 का एक जो नीचे की इसकी सपोर्ट है उसको इसने होल्ड किया और क्लोजिंग आई तकरीबन 508 की। देखिए स्टॉक अभी भी एक अप ट्रेंड के अंदर है, तो जब तक ये 507 के ऊपर है तो इसकी रेंज 507 की एक सपोर्ट है। उसके ऊपर अगर 507 के नीचे ब्रेक करके ये क्लोजिंग देता है तो फिर इसकी रेंज हो जाएगी 493 तक की। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे इसके इंडिकेटर्स में। देखिए बुलिश क्रॉसओवर है हमें MACD में, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हम अगेंस्ट ट्रेंड के ट्रेड नहीं लेंगे। तो आप बिल्कुल 507 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि प्राइस 509 के ऊपर कम से कम पहले ओपन हो और 15 से 20 मिनट उसके ऊपर बना रहे, तब ही आपने बाइंग करनी है। अगर आज की जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही है 509, अगर उसके नीचे ओपन होता है तो बाइंग नहीं करनी, लेकिन शॉर्ट भी क्रिएट नहीं करना। शॉर्ट क्रिएट करेंगे जब प्राइस 490 ब्रेक करेगा, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। HDFC लाइफ देखिए हाई तकरीबन 602 बनाने के बाद क्लोजिंग आई है 590 के आसपास। एक क्रूशियल सपोर्ट है 588, अगर यहां भी ब्रेक हो जाते हैं हम तो थोड़े से सेंटिमेंट्स वीक हो जाएंगे। उस केस में स्टॉक 580 तक फिर से गिर सकता है। तो जब इसने देखिए यहां मैं दिखाता हूं, जब इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की, ये है तकरीबन 26/10 की बात, तो इस टाइम प्राइस था 568 और उसके बाद इसने देखिए कितनी बड़ी मूव अपसाइड पर दिखाई। तो अब ये अगर जब तक होल्ड कर रहा है 588, तब तक इसमें स्ट्रेंथ है। 588 ब्रेक करते ही इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो जाएगी, जो स्टॉक को नीचे 575 तक ले जा सकती है। देखिए 583 और 575 दो इसकी सपोर्ट्स हैं, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो कॉन्शियस होके ट्रेडिंग व्यू लीजिएगा। ट्रेंड अभी तक अपसाइड पर है, लेकिन 2 दिन की गिरावट हमें कुछ अलग ही बता रही है, तो इसमें वेट करिए नीचे का ब्रेकडाउन होने का। बाइक तो बिल्कुल नहीं करना भी फिलहाल। ONGC ने एक अच्छी मूव दिखाई, अब आप इसको बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 67 का, बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 70.50 का। यहां से तकरीबन 2-2.5 पॉइंट रुपीस की मूव अपसाइड पर देखी जा सकती है। तो ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, बुलिश क्रॉसओवर मिल चुका है, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं, शॉर्ट मत सोचिएगा। एनटीपीसी ने देखिए एक 2 रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है। अपसाइड पर तो 88 तक गया, लेकिन एक बेयरिश हैमर बना दिया है। ये एक थोड़ा खतरे की घंटी है, तो हो सकता है कि मंडे के सेशन में हम 86 के नीचे ही ओपन हो, और अगर हमने, आप ये मानिए अगर 85 ब्रेक किया तो हम फिर से 80 की तरफ जा सकते हैं, 81 की तरफ। तो अभी स्टॉक बेरिश नहीं हुआ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ स्टॉक बेरिश नहीं हुआ, लेकिन एक इंडिकेशन देखिए हिस्टोग्राम अब कम छोटा होता होता किसी भी टाइम पर नेगेटिव साइड पर जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ ट्रेड मिलने की इसमें 90 to 95% है, लेकिन शॉर्ट हम बनाएंगे 85 ब्रेक होने के बाद, उससे पहले नहीं, और बाइंग नहीं करनी। अभी थोड़ा सा इंडिकेशन नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो अभी बाइंग नहीं करनी। लर्सन एंड टर्बो मेरे टारगेट 96, देखिए 960 के टारगेट से 2 दिन लगातार अचीव हुए और 971 तक गए। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो एक गैप बना है, देखिए गैप बना था एक ही दिन में 974 से लेके
तकरीबन 960 तक का, वो गैप फिल करने की कोशिश तकरीबन पूरी होती दिख रही है। 973 तक का प्राइस था, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए बुलिश क्रॉसओवर हमें मिला है, ये देखिए, तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा डीप लेना पड़ेगा, अगर 945 का लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे आप 955 का स्टॉप लॉस लेके भी ट्रेड ले सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड पे बाइंग में ही रहिएगा, शॉर्ट मत सोचिए। HCL टेक, HCL टेक अभी रेंज के अंदर है, 2 इसकी मूविंग एवरेज है, उसके बीच में क्लोज हुआ है, तो बाइंग नहीं करनी और ना ही सेलिंग करनी है। सेलिंग करनी है नीचे 830 के बाद जाके, और बाइंग करनी है हमें 860 के ऊपर जाके। तो उस केस में हमें 10-10 रुपए का स्टॉप लॉस लेना होगा, तो तब हम ट्रेड लेंगे। अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। कोल इंडिया, कोल इंडिया ने देखिए मेरा 121 का टारगेट अचीव कर दिया, जो मेरा था टारगेट, और क्लोजिंग बिल्कुल उसी के ऊपर आई है। अब किसी ने बाइंग भी करना हो, बिल्कुल पॉजिटिव साइन पे है, सिग्नल इसका पॉजिटिव है। आप 119 के स्टॉप लॉस के साथ जहां क्लोज हुए हैं वहां या उससे ऊपर ओपन होते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 124 का। शॉर्ट नहीं सोचना, शॉर्ट सोचेंगे 115 के नीचे जाके। बीपीसीएल, बीपीसीएल ने एक मूव अब जाके नीचे दिखाई, देखिए 371 के मेरे टारगेट से ऑलमोस्ट 1 पॉइंट से वो रह गया, तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं वो टारगेट अचीव हो गए। और हमने लोअर साइड पर इसमें क्लोजिंग दिखाई है 362 की। और ये स्टॉक कब बेयरिश होगा? देखिए ये स्टॉक बेयरिश होगा अगर 355 ब्रेक करता है। मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला था कि 355 के ऊपर जाने के बाद इसमें एक बड़ा जंप 371 तक का देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिए। तो यहां जाके थकेगा ये स्टॉक, कंसोलिडेट करेगा और 371 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 392 तक ले जाएगी। तो अभी कॉन्शियस होके, ट्रेंड पॉजिटिव है, देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव बना हुआ है, और बिल्कुल अगर किसी ने व्यू रखना है तो केवल बाइंग साइड पर ही रखिए। 359 के स्टॉप लॉस के साथ आप जहां क्लोज हुए हैं, अगर उसके ऊपर ओपनिंग आती है तो आप बाइंग कर सकते हैं। अगर नीचे की ओपनिंग आती है तो बिल्कुल बाइंग नहीं करना। उस केस में हम फिर से 354 तक नीचे की तरफ जा सकते हैं। केवल जो लंबी पोजीशन कैरी करते हैं, जो रखते हैं, या केवल बाइंग में ही पोजीशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 359 का, और पॉजिटिव साइड पर ओपन होने और 15 से 20 मिनट देखने के बाद ही बाइंग में पोजीशन क्रिएट करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एशियन पेंट्स, नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग, लेकिन जब तक 2180 के ऊपर है घबराने की ज़रूरत नहीं, आप पॉजिटिव साइड पर बने रहिए। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ MACD धीरे धीरे स्ट्रेंथ लूज कर रही है, यानी बायर्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे लूज हो रही है। तो बाइंग अभी मत कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी करनी हो तो प्राइस पहले 2180 ब्रेक हो, उसके बाद शॉर्ट लेंगे 2140 के टारगेट के लिए, लेकिन बाइंग अभी अवॉइड करनी है। अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स ने मेरे 376 के टारगेट अचीव कर दिए। देखिए ये मैंने 376 के टारगेट्स दिए थे, ये मेरे एक दिन पहले 374 तक गया, और फ्राइडे को ये 375.94 का यही टारगेट था मेरा, और देखिए इसको अचीव कर दिया। मैं इस स्टॉक में फर्दर और बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊंगा अगर ये एक क्लोजिंग, ये मेरे 376 वाला जो प्राइस है, ये ऊपर की एक जो रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो इस स्टॉक को अच्छी एक बड़ा रन देखने को मिल सकता है। तो उस केस में आप ये मान के चलिए कि 390 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले इसके ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, टारगेट हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। मैंने वैसे बता दिया आपको 390 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट नहीं सोचना, शॉर्ट सोचेंगे 355 के नीचे जाके। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखते हैं, और निफ्टी की जब मूवमेंट होती है तो उसके अंदर बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप मेरी इस वीडियो को नेक्स्ट सेशन के साथ एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।